हम लोग गुरुदेव की शरण में आए हुए हैं। समर्पण भाव से हम लोग गुरुदेव को आवाहन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना। तुलसी साहब वंदना, देवी साहब वंदना। जनकपति नंदना को बार बार वंदना। जनकवती नंदना को बार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। साही स्वामी वंदना, भगीरथ बाबा वंदना। साही स्वामी वंदना, भगीरथ बाबा वंदना। राधा देवी नंदना को बार बार वंदना। राधा देवी नंदना को बार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरुदेव जी के चरणों में बार बार वंदना। हारे हमने ते गुरु अब तेरे के तुमको कहूँ। हे दीन बंधु दयाल सतगुरु, जतन सी करु पद गहु। प्रकाश मंडल पद तुम्हारी, मैं पड़ा तम कूप में। त्राहि त्राहि पुकार करू गुरु, त्राहि त्राहि पुकार करूं गुरु। ले चलो दिव्य रूप में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के जुगल पावन चरणों में अनंत बार नमन। पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। माताएं, बहन, भाई बंधु जो भी आए हुए हैं, सबों को मैं नमन करती हूँ। और यह जो धरती है यह भी पूज्य है। हम तो पहली बार आए हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव यहाँ पर कण कण में, यहाँ की धरती पर गुरुदेव कण कण में सो शरीर विराजमान है। हम लोग तो देखते हैं कि गुरुदेव अभी सो शरीर में नहीं है, लेकिन जिसके पास प्रेम है, अनुराग है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, उसे तो अवश्य लगेगा कि यहाँ के कण कण में हमारे गुरुदेव समाये हुए हैं। और हम लोग गुरुदेव के आदेश को पालन करते हैं। गुरुदेव के आदेश को पालन करने में जो सक्षम है, जो करते हैं, अवश्य ही उनका दिन दुना और रात चौगुना होगा। गुरुदेव हम लोगों को कहा करके गए हैं कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे कि यदि शैल
समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तो मन में होता होगा कि हम जब से जन्म लिए हैं माता पिता के गोद में जब से हम आए हैं तो हमसे कुछ गलत हुआ ही नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके पहले हम कहाँ थे, इसके पहले हम कहाँ थे, मेरा कर्तव्य कैसा था, मेरा आचरण किस तरह था, मुझे ऐसा सच्चा गुरुदेव मिला था या नहीं मिला था। मुझे पावन और पवित्र बनाने के लिए ऐसे उच्च कोटि का सत्य का दरस हुआ था या नहीं हुआ था। इसलिए उस भूल को सुधार करने के लिए कई जन्म जन्मांतर से हमसे भूल होते हुए आ रही है, हम भूल करते हुए आ रहे हैं। मेरे पास सतर्कता नहीं थी, सावधानी नहीं थी। इस बार जो है मेरे ऊपर गुरुदेव ने हम लोगों को सच्चा भेष दे चुके हैं, जो मानव का असली भेष है। पूज्यपाद हम स्वामी श्रीधर बाबा के प्रवचन में पढ़े थे कि मानव को वेशभूषा का कोई जरूरी नहीं है, यह शरीर जो मिला है यही भक्ति करने का असली भेष है। यह शरीर जो हम लोगों को मिला है यही असली भेष है। इस भेष से, इस साज समान से अगर हम गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो मेरा मन पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा तो मेरा शरीर भी पवित्र नहीं होगा। मन और शरीर को पवित्र करने के लिए पंच पापों से हमें बाल बाल बचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं हमसे इस जब से यह धराधाम, जब से यह धरती का सृष्टि हुआ है तब से हम जन्म लेते हुए और मेरे साथ जो है जन्म और मृत्यु का बंधन लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का बंधन लगा हुआ है। इस दुख से बचने के लिए गुरुदेव ने आज देखिए बड़े परिश्रम से इस जगह को सजाया है। पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस जगह को सजाया। उन्होंने बड़ी तपस्या की, उन्होंने इस शरीर में आकर के तपस्या किया। उन्होंने बहुत दुख को सहा इस धरती को सजाने के लिए, इसलिए कि यहाँ पर जो है पास पड़ोस यहाँ के माताएं बहन भाई बंधु आते रहेंगे और उसे सत्संग का ज्ञान इस धरती से, इस धरती में इतनी बड़ी शक्ति है। यहाँ पर कल कल हमारे मां संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज पैदल चलते थे। इस धरती पर जिस वक्त में हमको सुनने में आया कि कुप्पा घाट से भी पहले हमारे गुरुदेव ने यहाँ की जमीन को बड़ी दुख सह करके उन्होंने प्रचार प्रसार करके इस धरती को, इस जमीन को खरीदा है। किसके लिए? हम लोग उनका संतान है, हम लोगों के लिए उन्होंने संचित किया है, हम लोगों के लिए। और हम लोग यह साज सामान को पाकर के गुरु के चरण में आकर के अगर हम लोग सच्चे उद्देश्य का पालन नहीं करेंगे, सच्चे उद्देश्य का पालन करने के लिए हमारे रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा, सोई पावनी सोई असुभग शरीरा अजो तन पाई भजई रघुवीरा। अपुण्य पुंज बिनो अमिल
संगति संसृति करयंता। इस शरीर को पा करके कहते हैं शरीर इतना पावन और पवित्र है, इसको हम जो है इसमें कुछ से कुछ डाल करके गंदा गंदा भोजन डाल करके इसको हम वो पवित्र करते हैं। अगर हम लोग आए हुए हैं सत्संग में तो अपने बेटी को भी लाइए, अपने पतोहू को भी लाइए, अपने बेटे को भी लाइए। इस उपदेश को सुनने का उन्हें भी अवसर मिलेगा। सुनते 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 एक दिन जो है वनवास काल में भगवान श्री राम से वाल्मीकि मुनि ने जो कहा था कि जिनकर श्रवण समुद्र समाना उन्हीं का कान पवित्र है, जिन्होंने नित्य प्रति संतों के उपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनते सुना। हम लोग सत्संग योग में नित्य प्रति पाठ सुनते होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है सत्संग योग में गुरुदेव हमारे ढूंढ करके दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब भींगी सलाई रहती है तो घींचते घींचते काठी टूट जाता है लेकिन वह नहीं जलता है, और जो सूखी सलाई रहती है उसको अगर हम एक बार घिसते हैं वह भग से जल उठता है। जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, जिनका संस्कार जगा हुआ है, जो पंच पापों से बचा हुआ है, जो पंचशील का पालन करता है, कहते हैं उनका संस्कार जग गया है। अगर वो एक बार गुरुदेव के उपदेश को सुनेंगे तो उसको वैराग्य हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को उसी धर्म को अपनाना है जिस धर्म से ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो। पूज्यपाद गुरुदेव के भजन में हम लोग सुनते हैं विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। हम लोग विविध कर्मों में फंस करके अपने आप को भूल गए हैं। हम कहां से आए हैं, हमें फिर कहां जाना है। हम कहां से आए हैं, हम परमात्मा का अंश है, जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस तरह से माता पिता से जब बालक दूर हो जाता है, जब खो जाता है, तो उसको जो बच्चे को लेकर के जब माता पिता बड़ी भीड़ में जाते हैं मेला देखने के लिए, तो बच्चा जब खो जाता है तो वहां के जो स्वयं सेवक होते हैं उस बच्चे को लेकर के और बहुत सारे मिठाइयां खिलौना देते हैं, लेकिन वह रोते ही रहता है। जब तक उसको माता से नहीं मिलेगा, पिता से नहीं उनको मिलन होगा, तब तक उसका रोना बंद नहीं होगा। इसलिए कि वह खो गया है, वह माता और पिता का पुत्र है, संतान है, और वह माता पिता से दूर हो गया है। बहुत सारे खिलौने उसको मिठाइयां मिल रही है, लेकिन वे रो रहा है जार बेजार। इसलिए रो रहा है मुझे एकमात्र माता और पिता चाहिए और खिलौना नहीं चाहिए, और नहीं मुझको मिठाइयां चाहिए। उसी तरह से हम जो है परमात्मा का संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा का संतान है। और वहां से जो हम बिछुड़ गए हैं तो हम खो गए हैं। संसार में सुख सुविधा बहुत सारा है, बेटा का आनंद, बेटी का आनंद, पोता का आनंद, बिजनेस व्यापार का आनंद, रुपया का आनंद, बैंक बैलेंस का आनंद, संसार के सुख सुविधा में हम भूल गए हैं, लेकिन हमको शांति नहीं है। अभी जो हम लोग कर रहे थे स्तुति में, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, निश्चलता को कहते हैं शांति। और वह निश्चलता कहाँ मिलेगा? आंख खोल करके नहीं मिलेगा, आंख बंद करके मिलेगा। वह शांति जो है, शांति का खजाना, सुख का भंडार आंख बंद करके मिलेगा हम लोगों को, आंख खोल करके नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जहां पर हम लोगों को बतलाया गया है ध्यान करने के लिए। वहां शांति का खजाना है,
शांति का भंडार है, सुखों का आगार है। उस सुख को, आनंद को परमानंद है। आंख बंद करके हम लोग जब ध्यान करेंगे, यही जब वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ गोपीचंद को, तो गोपीचंद के विषय में आप लोग जानते होंगे। गोपीचंद का नियम था, जब वह विवाह करके आए तो उसकी पत्नी, जो देखने में बहुत खूबसूरत था, उसकी पत्नी ने उसको नित्य प्रति उबटन लगाते थे। एक ही छोटा सा वह गमछा पहन करके लेट जाते थे, उसकी पत्नी नित्य प्रति उनको उबटन लगाते थे। सुंदर तो था ही, लेकिन और सुंदरता को बढ़ाने के लिए उबटन लगाया करते थे वो। और उसी वक्त में उसकी माँ ऊपर में छत पे बैठी हुई थी किनारे में। माँ को वैराग्य हो गया, यह नश्वर शरीर को देख करके, वह अपने बेटे की सुंदरता को देखकर उसको वैराग्य हो गया। हम लोग सुंदरता को देखकर भूल जाते हैं, लेकिन गोपीचंद की माँ को वैराग्य हो गया। कहा कि वह रोने लगी। वह रोने का आंसू जो है पुत्र के शरीर पर गिरा। बेटा चौकन्ना हो गया, झट से ऊपर देखता है क्या गर्म आंसू कहां से गिरा है, जरा भी देर नहीं लगाया। देखिए वह माँ और बेटे का क्या संबंध, क्या प्रेम, क्या त्याग, क्या वैराग्य, क्या भक्ति था। माँ के पास जाकर, माँ तुम क्यों रोती हो? कहा बेटा इसी तरह से कुछ ख्याल आ गया बेटा। नहीं माँ, तुमको बताना पड़ेगा, तुम क्यों रोई? अगर पुत्र के रहते माँ रो जाए तो पुत्र का जीना खिन्न है। क्यों रोई? तुमको बताना होगा माँ, टाल मटोल मत करो, बताओ तुम क्यों रोई? माँ कहती है बेटा जिस तरह से तुम सौंदर्यवान हो, तुम्हारे शरीर से सुंदरता का निखार निकल रहा है। तुम्हारा पिताजी भी इसी तरह सुंदर था, वह जर्जर हो गया बेटा, वह सुंदरता नहीं रहा। तुम भी तो उसी तरह से सौंदर्यवान हो, या सुंदरता नहीं रहेगा बेटा, यह जर्जर हो जाएगा, यह सुंदरता समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि यह शरीर क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, और हम लोगों के पास समय कम है, समय कम है। गुरुदेव ने कहा वक्त नहीं है ये वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। वक्त नहीं है सोने का, हम लोग जग जाए। कहते हैं हम लोगों का सोया जन संस्कार जब गुरुदेव के शरण में आते हैं, जब उनके उपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, तो सोया हुआ संस्कार जन्म जन्मांतर का जग जाता है। और जिस तरह से सूखी दिया सलाई भट से जल उठता है, उसी तरह से सोया हुआ संस्कार गुरु के शरण में जब जाता है तो झट से वह उनको चेत हो जाता है, वे सचेत हो जाते हैं। और सचेत होने का मतलब है कि हम लोग जिस तरह से गोपीचंद जग गया, माता का उपदेश सुना, कहा बेटा तब माँ बताओ मैं क्या करूं? कहा बेटा तुम जोगी बन जाओ बेटा, और जोगी बन करके योग करो बेटा, जो वही योग जो भी आया उपनिषद में, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह नष्ट हो जाएगा। यही हमारे गोपीचंद को उनकी माता जी उपदेश दे रही है। माता क्या करूं? एक बार कहा माता जी ने बेटा तुम जोगी बन जाओ, और जोगी बन करके योग करो, और योग करके उस पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार करो, तब मेरा कोख जो है पवित्र हो जाएगा बेटा। नहीं तो ना तरु बांझ भलबादी बियानी। अगर हम अपने पुत्र को जन्म दिए, मेरा पुत्र जन्मजात साकट बना रहा, मांस मछली खाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है और नशा का सेवन करता है, इसलिए कहा प्रभु जी मुखवादी हलन हरि गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। प्रभु जी मुखवादी हलन हरि गुण गाई के,
मीन मांस नहीं खाई के ना। रावण रहलन अत्याचारी मांसाहारी थे बड़ भारी। रावण रहलन अत्याचारी मांसाहारी थे बड़ भारी। फलाहारी राम जी मारलन उन्हें पछाड़ी के, अमीन मांस नहीं खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी मांसाहारी थे बड़ भारी। दुराचारी थे बड़ भारी। निराहारी लक्ष्मण जी मारलन उन्हें पछाड़ी के, अमीन मांस नहीं खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी मांसाहारी थे बड़ भारी। दुराचारी थे बड़ भारी। अत्याचारी थे बड़ भारी। माखनहारी कृष्ण जी मारलन उन्हें पछाड़ी के, अमीन मांस नहीं खाई के ना। गुरु जी मुखवा दिहलन हरि गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। अंग्रेज रहलन अत्याचारी दुराचारी थे बड़ भारी। मांसाहारी थे बड़ भारी। शाकाहारी गांधी जी मारलन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। शाकाहारी गांधी जी मारलन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। प्रभु जी मुखबा दिहलन हरि गुण गाई के, अमीन मांस नहीं खाई के ना। देखिए हम लोगों को पंच पापों से बचना पड़ेगा। झूठ चोरी नशा हिंसा, किसी जीव का हिंसा नहीं करें। और जो है परोपकारी हम लोगों को बनना पड़ेगा। दूसरे जीव का रक्षा करने के लिए हमें जो है हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए कहा उस शरद चंद्र की शोभा को उन चंद्र चकोरों से पूछो। जल बिना तड़प मरती है यह बात मछलियों से पूछो। दीपक शिखा पर जलती है यह प्रश्न पतंगों से पूछो। निज पतियों से क्या सुख मिलता सती देवियों को पूछो। क्यों जवन नाद पर देता है मृग श्रावक से पूछो। क्यों जवन देश पर देता है रणमस्त जवाहर से पूछो। आजादी में कितना सुख है सरदार भगत सिंह से पूछो। परोपकार में मजा है कितना गिद्ध जटायु से पूछो। राम नाम से क्या सुख मिलता है राम नाम से क्या सुख मिलता है भक्त प्रहलाद को पूछो। राम धुनी में मजा है कितना चैतन्य महाप्रभु से पूछो। उपदेश सुना माता जी का और वैराग्य हो गया, प्रबल वैराग्य हो गया गोपी चंद को। और चल दिए कहाँ गुरु के शरण में। उसको यह अभी स्मरण नहीं रहा कि हम इस गमछा को खोल करके और पूरा शरीर ढकने वाला धोती को कम से कम धोती कुर्ता पहन ले। इतना प्रबल वैराग्य हुआ जितने हमारे गुरु महाराज को वैराग्य हुआ था। परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे थे और मैट्रिक का परीक्षा दे रहे थे। प्रबल वैराग्य हो गया संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को। और यह चौपाई स्मरण में आ गया। देह धरे कर यह फल भाई अब भजिए राम सब काम बिहाई। प्रश्न पत्र में यही लिखा और जो है परीक्षा हॉल से निकल पड़े तो आज तक जो है वापस फिर दोबारा नहीं लौटे। निकल गए, प्रबल वैराग्य हुआ इनको। उसमें प्रश्न था for the structure that we raise time is with materials filled. Our today's and yesterday's are the blocks with which we build. Quote from memory the poem builders and explain it in your own English. इस कविता का व्याख्या करते हुए इन्होंने त्याग कर दिया, सर्वस्व निकल पड़े। इनको क्या चीज का कमी था? सिकरीगढ़ धरारा में इनको, ये तो जमींदार थे इनके पिताजी, और सारे सुख वैभव को छोड़ करके इनको प्रबल वैराग्य हो गया। आज तक वापस नहीं लौटा, उस परमात्मा को प्राप्त किया जीते जी इन्होंने। आज देखिए हम लोग जन जन में कण कण में इसका नाम फैला हुआ है और साथ ही साथ हम लोगों का ये जीवन निहाल कर दिए। भक्तों का जीवन इन्होंने निहाल कर दिया।
निहाल कैला हो जानक बाती के दुलारुआ, निहाल कैला हो जनक बाती के दुलारुआ। किनका के पुत्र किनका से बकिया, किनका के हे दोनों नैनों के पुतुलिया, किनका के हे दोनों नैनों के पुतुलिया। बाबूजन के पुत्र देवी साहब की से बकिया, बाबूजन के पुत्र देवी साहब की से बकिया। भक्तजन के हे दोनों नैनों के पुतुलिया, भक्तजन के हे दोनों नैनों के पुतुलिया। निहाल कैला है जनक बाती के दुलारुआ, कहाँ में जनाम भेले कहाँ में ज्ञानमा, कहाँ में जनाम भेले कहाँ में ज्ञानमा। कहाँ में है सतगुरु कैला खिंता पासिया, कहाँ में है सतगुरु कैला खिंता पासिया। खुक्सी श्याम जन्म भेले सिकलीगढ़ ज्ञानमा, खुक्सी श्याम जन्म भेले सिकलीगढ़ ज्ञानमा। कुप्पा घाट में ही सतगुरु कैला खिंता पासिया, कुप्पा घाट में ही सतगुरु कैला खिंता पासिया। निहाल कैला ही जनक बाती के दुलारुआ, कहाँ शोभे शाही स्वामी कहाँ संत सेवी, कहाँ शोभे शाही स्वामी कहाँ संत सेवी। कहाँ शोभे है बाबा के सातु जटावा, कहाँ शोभे है बाबा के सातु जटावा। आए शोभे शाही स्वामी दाएं संत सेवी, बाएं शोभे शाही स्वामी दाएं संत सो। सिर पे शोभे है बाबा के साथ जटवा, सिर पे शोभे। चिन्ह लेकर के आए और उन्हें अपने चिन्हित जो चिन्ह लेकर ये आए उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। आज हम लोगों को भी पूरा करने के लिए उपदेश देते हैं गुरुदेव, उपदेश दे करके हमारे बीच से चले गए और हम लोगों को जो है अपने जीवन की बागडोर को गुरुदेव के चरणों में रख करके और हम लोगों को भी मजबूती के साथ सत्संग और ध्यान करने के लिए लग जाना है। सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधा, ठाठ ठाठ सत्संग कराए, ठाठ ठाठ से हम लोग सत्संग इसी तरह से जम करके करते रहेंगे और हम लोगों को गुरुदेव का आशीर्वाद मिलते रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।